दोस्तों, टाइटैनिक शिप एक ऐसा जहाज़ था जिसके बारे में यह दावा किया गया था कि यह ज़िंदगी में कभी नहीं डूबेगा। लेकिन टाइटैनिक जहाज़ कैसे डूबा, ये हर कोई सुनना और जानना चाहता है। टाइटैनिक के डूबने के पीछे कुछ बहुत ही छोटी गलतियां जिम्मेदार थीं जिन्हें नज़रअंदाज किया गया। अगर समय रहते हुए इन गलतियों पर ध्यान दिया जाता तो हज़ारों लोगों की जान बच सकती थी। तो कैसे टाइटैनिक का पहला सफ़र ही उसका अंतिम सफ़र बन गया, जानने की कोशिश करेंगे मेरे साथ इस वीडियो में। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो टू हिस्ट्री में। बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब टाइटैनिक जहाज़ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ और 4 दिन की विशाल यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया और इसमें सवार लगभग 1600 लोगों की मौत हो गई। और इस तरह से टाइटैनिक की पहली ही यात्रा ही उसकी अंतिम यात्रा साबित हुई। लेकिन अगर कुछ बातों पर ध्यान दिया जाता तो हज़ारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। सबसे पहला कारण था लाइफ बोट्स की कमी। टाइटैनिक जहाज़ उस समय का सबसे बड़ा यात्री जहाज़ था और उसमें लगभग 70 के आसपास लाइफ बोट आराम से आ सकती थी। इसे नज़रअंदाज करते हुए उसमें लगभग 20 के आसपास ही लाइफ बोटों को रखा गया। दूसरा कारण था, जब टाइटैनिक जहाज़ डूब रहा था तो जल्दीबाजी में इन लाइफ बोट्स को पूरा ना भरकर कुछ गिने चुने लोगों को ही इसमें बिठाकर ले जाया गया। अगर इसे पूरा भरा होता तो बहुत से अतिरिक्त लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था आइसबर्ग की चेतावनी को सीरियसली नहीं लेना। शिप के कैप्टन को पहले से ही आइसबर्ग के बारे में बता दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। शिप के कैप्टन को वह विशालकाय आइसबर्ग सिर्फ 1 मिनट पहले ही दिखा। ऑफिसर्स ने मात्र 1 मिनट पहले ही शिप के इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया था, जो काफ़ी कम था उस मॉन्स्टर शिप के लिए। लास्ट में जो कारण बताया जाता है वह है क्रू मेंबर्स के पास बाइनोक्यूलर की कमी होना। बताया जाता है कि जिस लॉकर के अंदर दूरबीन को रखा गया था, कैप्टन के पास उस लॉकर की चाबी कहीं खो गई थी। बता दें कि बाइनोक्यूलर या यूं कहें दूरबीन समुद्र के अंदर दूर तक देखने के काम आती है। अगर शिप के क्रू मेंबर्स समय पर दूरबीन निकाल कर उस आइसबर्ग को देख लेते तो टाइटैनिक शिप को बचाया जा सकता था। यह विशालकाय आइसबर्ग बहुत वर्षों पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था। टाइटैनिक की टक्कर इस विशालकाय आइसबर्ग से अटलांटिका के समुद्रों में हुई थी और वहाँ का टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री से भी कम रहता है और इस टेम्परेचर के अंदर किसी भी इंसान का सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन सा था। टाइटैनिक शिप उस समय लगभग $55 लाख में बनकर तैयार हुआ था। लेकिन रोचक बात यह है कि टाइटैनिक मूवी को बनाने में लगभग $9 करोड़ का खर्चा आया। तो दोस्तों, इसी तरह के दिलचस्प वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।